लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी अपनी आहुति देने के लिए हर कोई तैयार है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे और वादे लेकर जनता की अदालत में पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। इसमें बताया है कि सरकार बनी तो वे जनता के लिए क्या क्या करेगी। भाजपा अपने इलेक्शन कैंपेन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता से रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल की मांग कर रही है। वहीं पर कांग्रेस आगामी चुनाव विपक्ष के इंडिया गुट के हिस्से के रूप में लड़कर भाजपा को चुनौती दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र कहती है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया था और इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। तो आइए जान लेते हैं कि युवा, महिला और बुजुर्ग के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या वादे किए हैं। भाजपा ने पीएम मोदी की गारंटी के रूप में अपने घोषणा पत्र में एक जो बड़ा ऐलान किया है, उसके मुताबिक 80 करोड़ परिवार को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन स्कीम का फायदा मिलता रहेगा। तो अब चलिए चलते हैं कांग्रेस की ओर। कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र में वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार आने पर उनकी पार्टी प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त प्रत्येक वर्ष 1 लाख कैश ट्रांसफर करेगी। बीजेपी के संकल्प पत्र में पीएम मोदी ने गारंटी दी है कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। साथ ही ट्रांसजेंडर को भी इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा गरीबों को पक्का घर देने की योजना जारी रहेगी। 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। घर घर तक पाइपलाइन से सस्ती गैस रसोई पहुँचाने की गारंटी भी पीएम मोदी ने बीजेपी के मैनिफेस्टो में दी है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र में गारंटी दी है कि उसकी सरकार आने पर वह लोगों को उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 25 लाख तक के कैशलेस बीमा का मॉडल पूरे देश में लागू करेगी। पीएम मोदी ने बीजेपी के घोषणा पत्र में यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी गारंटी दी है। भाजपा ने देश की जनता से वादा किया है कि पीएम मोदी की सरकार को अगर तीसरा कार्यकाल मिलता है तो वह एक देश एक चुनाव पहल को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। साथ ही भाजपा ने देश हित में समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी लागू करने की संभावनाएं तलाशने की भी बात कही है। वहीं पर कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में वादा किया है कि वह सरकार में आने पर जातियों और उपजातियों की संख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक आर्थिक सर्वे और जाति जनगणना कराएगी। पार्टी ने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर लगे 50% की सीमा को बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करने का भी वादा किया है। पीएम मोदी ने घोषणा पत्र में गारंटी दी है कि पूरे देश में वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के अलावा देश के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में भी एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके टक्कर में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि वह केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भरेगी। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 400 रुपए प्रतिदिन करने की गारंटी दी है। तीसरा कार्यकाल मिलने पर 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने की गारंटी पीएम मोदी ने बीजेपी के घोषणा पत्र में दी है। इसके अलावा पार्टी ने यह भी वादा किया है कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल क्षेत्र में वर्किंग महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। वहीं पर कांग्रेस ने 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी मतलब 50% नौकरियां आरक्षित करने का वादा अपने न्याय पत्र में किया है। पीएम मोदी ने देश के किसानों को गारंटी दी है कि कीटनाशकों के प्रयोग, सिंचाई, मिट्टी के गुणवत्ता, मौसम पूर्व अनुमान जैसी कृषि सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। साथ ही ट्रक ड्राइवरों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे पर आधुनिक विश्राम गृह विकसित करने की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसके जवाब में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों से वादा किया है कि वह स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी। बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत बोली लगाएगा। पार्टी ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत बिजली बिल 0 करने का वादा भी अपने घोषणा पत्र में किया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि भारत आने वाले वर्षों में चांद पर इंसान को उतारेगा और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। वहीं पर कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में चुनाव कानूनों में संशोधन करने का वादा किया है। पार्टी ने कहा है कि
मतदान ईवीएम मशीन के माध्यम से ही होगा, लेकिन वोटिंग के बाद रसीद मतदाता को प्राप्त होगी और वह अपने हाथ से इसे वीवीपैट यूनिट में डालेगा। कांग्रेस के मुताबिक इससे ईवीएम की इफिशियंसी और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित होगी। आपने तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के घोषणा पत्र के बारे में जान लिया। अब आप सभी से एक निवेदन है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति अर्थात वोट जरूर दीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में लोकसभा चुनाव के बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।